कई बार जो गठबंधन होता है ना वो बड़ा काम का होता है दोस्तों। पी टाइप सेमीकंडक्टर था, एन टाइप सेमीकंडक्टर था, दोनों को मिला दिया, बन गया पीएन जंक्शन डायोड और उसने पूरे डिवाइसेस को बदल डाला। इमेजिन एक छोटी सी चिप के अंदर 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7 डायोड्स आ जाएं, जबकि पहले के टाइम में एक छोटी सी चिप होती ही नहीं थी। तो चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर डायोड्स। तो हमारे पास है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में हमने क्या किया, एक्चुअली में हमने एक पी टाइप मटेरियल लिया। पी टाइप को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि पी टाइप के अंदर एक एक्सेप्टर टाइप की इंप्यूरिटी होती है जो होल को देती है। अब अगर होल दिया मतलब होल के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। अब किसी चीज ने अगर पॉजिटिव चार्ज को दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसीलिए जब भी हम पी टाइप को दिखाते हैं तो हम हमेशा एक नेगेटिव आयन, क्योंकि ये कौन सा आयन है, एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी आयन है, और ये पॉजिटिव या फिर एक सर्कल बना दो जो कि रिप्रेजेंट करता है होल को। तो अगर हमने एक पी टाइप और एक एन टाइप में उसने डोनर टाइप इंप्यूरिटी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो होता क्या है कि उस पर पॉजिटिव आ गया क्योंकि नेगेटिव को डोनेट किया, और यहां पर मेजॉरिटी में कौन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास मेजॉरिटी में है। तो जब पी टाइप और एन टाइप को हम कंबाइन करते हैं तो जो बनता है वो बनता है एक सेमीकंडक्टर डायोड। अब आपने जैसे ही एक पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन किया तो होता यह है कि इस सेक्शन में होते हैं बहुत सारे होल्स और इस सेक्शन में होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होल्स चले जाते हैं पी से एन और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं एन से पी। अब पहले क्या था, पहले आपके पास एक पी था, एक एन था। पी वाले में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा, एन वाले में बहुत कम। एन वाले में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा और पी वाले में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम। क्लियर दिख रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां होल्स ज्यादा। तो हर चीज इस दुनिया में हायर से लोअर की तरफ फ्लो होती है। अगर ऐसा होता है तो होल्स कहेंगे कि भाई मैं जा रहा हूं अपने, इधर कम है, यहां पर भाई मुझे बिजनेस यहीं दिख रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ। तो ये हायर से लोअर की तरफ आने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी से एन मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। जंक्शन पर जैसे ये दोनों आते हैं तो यहां से होल आया, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, जंक्शन पर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। क्यों कंबाइन हो जाते हैं उसका रीजन आपको बताता हूं। क्योंकि होल क्या थे, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से क्रिएट हुई वैकेंसी थी ना। अब क्या हुआ, जो होल यहां पर बैठा हुआ था और जो इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ था ये आपस में रिकंबाइन हो गए। तो होता यह था कि पहले इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर कर रहा होता है पॉजिटिव होल का, और इस पॉजिटिव को काउंटर कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। ठीक, मगर हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकंबाइन हुए तो यहां पर इन दोनों को अब कोई कवर करने वाला नहीं है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई इनिशियली। जैसे ही एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। अब होल्स तो आ रहे थे पी से एन, वो फील्ड की डायरेक्शन में है क्या, नहीं, वो तो इधर आ रहे हैं और फील्ड इस डायरेक्शन में है। दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। इस अपोजिशन के कारण होल्स को यहां आने में दिक्कत होगी, मगर अभी होल के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर होल के पास एनर्जी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन के पास इधर एनर्जी ज्यादा है तो अभी भी होल्स वहां से आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे और ये रिकंबाइन हो जाएंगे। अभी तक अपन ने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई है, तो जैसे ही रिकंबाइन होंगे और अनकवर्ड हो जाएंगे। अनकवर्ड हो जाएंगे मतलब कि और यहां पर चार्ज ऐसे होंगे जो कि पहले काउंटर हो रहे थे अब काउंटर नहीं होंगे क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। इसी तरह से कुछ रिकॉम्बिनेशंस चलते रहेंगे और इन रिकॉम्बिनेशंस के बाद क्या होने वाला है, इनके बाद यह होने वाला है कि यहां पर अब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, या यूं कहूं कि यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया है, जिसकी वजह से होल कहेगा कि भाई अब मैं इधर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि मुझे यह रोक रहा है। अब इस फील्ड के पास इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है कि यहां से होल को अब इधर नहीं जाने देगी। अभी भी होल इधर ज्यादा है, पी में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एन में ज्यादा है, मगर अब ये जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही है किसका, होल्स के मूवमेंट का इधर और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का इधर, जिसकी वजह से अब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा।
ये अनबायस्ड पीएन जंक्शन है। अनबायस्ड मतलब कि आपने जब बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाई है तो ये अनबायस्ड पीएन जंक्शन है। अब आपने कहा ठीक है बाबा जी, इतनी बात समझ में आ गई, अब क्या होगा? तो अब आप गौर से देखो, ये एक ऐसा रीजन क्रिएट, यहां तो बहुत सारे चार्ज कैरियर हैं मगर यहां पर एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया जहां पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है, इसीलिए इस रीजन को अपन बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और यहां पर इन पॉजिटिव, क्योंकि आयंस तो मूव करेंगे नहीं, जब आयंस मूव नहीं करेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि यहां पर सेटअप हो जाएगा एक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनकी वजह से इसने फ्लो को रोक दिया, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रॉन के और होल के फ्लो को रोक रहा है। सो ये हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी हुई। कुछ ऐसा होता है जैसे ही कंबाइन होते हैं, यहां पर कंबाइन होने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, होल्स यहां से वहां जाते हैं, बीच में रिकंबाइन हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ये देखो यहां पर ये रिकंबाइन हुए, रिकंबाइन होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, होल्स उधर गए, बीच में ये रिकंबाइन हो गए। इस रीजन में एक ऐसा जोन क्रिएट हुआ जहां कोई चार्ज कैरियर नहीं है। सो ये मेरे पास हुआ जब अनबायस्ड पीएन जंक्शन है। अब आपसे ये कहा जाएगा मार्केट से एक पी टाइप का ले आओ, मार्केट से एक एन टाइप का ले आओ। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं बाबा जी एनसीईआरटी पढ़े क्या? तो भाई बाबा जी खुद आपको एनसीईआरटी का सारा जिस्ट दे रहे हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? माना एग्जाम टाइम में टेंशन होती है, पर जब बाबा ने बोल दिया, पुरानी वाली पूरी वीडियोस कंप्लीट करी, प्लेज भी बिल्कुल टाइम पर चल रही है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस आंख बंद करो और जो बोल दिया गया है बाबा जी के द्वारा उसको फॉलो कर लो, तुम्हारे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, टेंशन मत लो। अब आता है एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन कि क्या एक पी टाइप और एन टाइप को लाकर मार्केट से जोड़ देंगे तो पीएन जंक्शन बन जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर आपने पी टाइप और एन टाइप को मार्केट से लेकर आए तो ये जो बीच में है ना, यहां पर माइक्रोन्स में गैप आ जाएगा, और जब माइक्रोन्स में गैप आ जाएगा मतलब अच्छा खासा गैप है, तो भाई वो तो पहले से ही एक कट ऑफ बन गया, ना होल्स इधर जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। इसीलिए एक ही सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर आधे पार्ट को पी टाइप किया जाता है, आधे पार्ट को एन टाइप किया जाता है, तब जाकर बनता है एक पीएन जंक्शन डायोड। अब मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर कट स्टोरी है। अब यहां पर देखो भाई, ये वो रीजन है जहां पर कंबाइन हो गई है, कंबाइन होने की वजह से इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और इस यहां पर जो पोटेंशियल डेवलप हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक बैटरी जैसा पोटेंशियल डेवलप हो गया, ये जो पोटेंशियल है जिसने मूवमेंट ऑफ होल्स को रोक दिया पी से एन और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक दिया फ्रॉम एन से पी, तो ये जो पोटेंशियल यहां पर क्रिएट हुआ उसे अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। तुम्हारे सामने बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिप्लीशन रीजन रिफर्स टू द रीजन वेयर द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स आर डिक्रीज्ड over a given time and finally result the empty mobile charge carriers. The region around a semiconductor or PN junction diode where there is no charge carrier is known as depletion region. आप ऐसा भी लिख सकते हो। पोटेंशियल बैरियर की बात करें अपन तो देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि अपने इसके वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, किसकी वजह से? ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप across the junction which stops the flow of holes from P to N and electron from N to P, due to which because of this electric field a potential difference is set up and this potential difference is known as stopping potential or potential barrier। बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में रखो, दोनों डेफिनेशन है, नोट्स में इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं मिलेगी। अब आ जाओ जरा जल्दी से इफेक्ट ऑफ डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि अगर मैं डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा डिप्लीशन विड्थ के ऊपर। अगर आप देखो, अगर आपने दोनों साइड पर डोपिंग बिल्कुल बराबर रखी है तो जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो दोनों साइड इक्वल होती है। मतलब कि कहने का सेंस ये है मेरा कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने यहां पर डोपिंग और यहां पर डोपिंग पी टाइप और एन टाइप में बराबर करी है, तो ये देखो डिप्लीशन विड्थ दोनों साइड सेम है। अगर आपने डोपिंग बढ़ा दी, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स है, मतलब सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3, ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, हमने निकाल लिया ये। तो अगर अपन देखें तो अपन को 0.3 वोल्ट क्रिएट करना है तो फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स या आयंस चाहिए अपन को उस रीजन में। अब अगर आपने डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, प्लस का मतलब है कि आपने बढ़ा दिया, अगर आपने बढ़ा दिया तो कम रीजन में ही मिल जाएंगे, तो डोप आपकी जो विड्थ है डिप्लीशन विड्थ वो कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है डिप्लीशन विड्थ कम होती चली जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहता है जो रहता है सेम। अगर अपन में ऐसा करें कि भाई आपने क्या किया,
पी साइड पर डोपिंग कम रखी और एन साइड पर डोपिंग ज्यादा कर दी। तो देखो भाई, आपको तो पॉजिटिव और नेगेटिव उतने ही चाहिए थे। जिस साइड डोपिंग कम है भाई वहां पर आयंस दूर दूर होंगे, इसीलिए उस साइड डिप्लीशन विड्थ ज्यादा। एन साइड में देखो डिप्लीशन विड्थ कम है, क्यों? क्योंकि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर इसी का वाइसा वर्सा देखें यहां पर आप देखो पी साइड में डिप्लीशन विड्थ कम है, बहुत कम है, और एन साइड में डिप्लीशन विड्थ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन एन में ज्यादा है, पी में कम है। तो यह बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि जैसे जैसे डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिप्लीशन विड्थ कम होती चली जाएगी। एक तो यह हो गया अपने पास। अब हमारे पास जो कहानी थी, उन्होंने ये कहा कि भाई अभी तक आप बात कर रहे थे कि यार लगाई नहीं है, अभी तक कोई बैटरी नहीं लगाई। भैया बैटरी नहीं लगाएंगे, कोई चार्ज के लिए फ्लो नहीं कराएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? बनाया क्यों था? तो बनाया इसलिए था कि पहले समझ लो अनबायस्ड में क्या हुआ। अब समझना है कि बायसिंग करेंगे तो क्या होगा। बायसिंग करेंगे तो क्या होगा, इसका क्या हुआ। एक्चुअली हमारे पास दो तरह की बायसिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है रिवर्स। कुछ याद नहीं रखना, कुछ नहीं सोचना। देखो, एक पीएन जंक्शन डायोड को दिखाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को दिखाने के लिए अपन इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। ये मेरा पीएन जंक्शन डायोड है, ये मेरा पी साइड है, ये मेरा एन साइड है। अब जो मैं आपको बूटी दे रहा हूं वो आपके बड़े काम आएगी। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग एक ही चीज बोलते हैं, आपके बहुत सारे टीचर आपसे बोल रहे होंगे उस चीज को, मैं भी पहले वही बोलता हूं, उसके बाद उसको करेक्ट करूंगा क्योंकि वो गड़बड़ है। अगर पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो हम बोलते हैं पी टू पी, एन टू एन, तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। सीधे सीधे फॉरवर्ड हिंदी में सीधा, मतलब पी को पी से और एन को एन से, तो उसे अपन बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। बट करेक्ट करो इसको, करेक्ट इसलिए करो क्योंकि पी को पॉजिटिव नहीं, पी को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि P -5 पर है और N आपके पास -10 पर है, तो भाई जरूरी थोड़ी ना इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, मैंने इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया। मगर -5 हायर पोटेंशियल है -10 के कंपैरिजन में, इसीलिए ये डायोड फॉरवर्ड बायस है ना कि रिवर्स बायस है। क्लियर? सो P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव अगर याद रखने के लिए रखना है तो रख लो, मगर याद ये रखना दिमाग में कि P हायर पोटेंशियल पे और N लोअर पोटेंशियल पे तो फॉरवर्ड बायस। और अगर इसका उल्टा कर दो आप, ये आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, P को आपने बैटरी के नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल से, P को लोअर से मतलब N से उल्टा कर दिया, P को नेगेटिव P टू N और N टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो उल्टा हो गया। उल्टा मतलब हिंदी में बोलें उल्टा तो इंग्लिश में बोलेंगे रिवर्स, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। बट याद क्या रखना, P साइड ऑफ द डायोड शुड बी अटैच्ड टू द लोअर पोटेंशियल। P को लोअर से और N को हायर से करेंगे तो अपन उसे बोलते हैं कि ये हमारे पास रिवर्स बायस है। दिमाग में अच्छे से रखो, आपके पास दो तरह का कनेक्शन है, P को P से मतलब पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल को P से, तो फॉरवर्ड बायस। अगर आपने हायर पोटेंशियल मतलब P वाले को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से लोअर पोटेंशियल से, तो आपका रिवर्स बायस है। तो दो तरह की बायसिंग होती है अपने पास डायोड में। इसको और क्लियर कर देता हूं कुछ एग्जांपल्स देके। देखो, अब ये एग्जांपल्स देखो गौर से। यहां पर क्या है, अगर आप गौर से देखो तो ये डायोड का जो P साइड है वो कनेक्टेड है ग्राउंड से मतलब 0, और N साइड है +5 से। तो ये फॉरवर्ड होगा कि रिवर्स होगा? जी हां, ये रिवर्स होगा। क्यों रिवर्स होगा? क्योंकि P 0 लोअर है एज कंपेयर टू N हायर से, जो कि 5 वोल्ट पर है। अगर यहां पर देखो, जो P है ये 10 वोल्ट से कनेक्टेड है और जो N है वो 5 वोल्ट से है। P हायर पर है कि लोअर पर है? हायर पर है, इसका मतलब है फॉरवर्ड बायस। अगर यहां पर देखो, ये देखो, आपने P को कनेक्ट किया -10 से और आपने N को कनेक्ट कर दिया +5 से, N हायर पर है, इसका मतलब है रिवर्स बायस है। अगर आप यहां पर देखो, आपने P को कनेक्ट कर रखा है ग्राउंड से और N को कनेक्ट कर रखा है -10 से, 0 -10 से बड़ा होता है, P हायर पर है, इसका मतलब है फॉरवर्ड बायस। अब यहां पर देखो, ये आपने N को कनेक्ट कर रखा है -12 से और P को कनेक्ट करके रखा है 5 से, 5 बड़ा है -12 से, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस। सो P हायर पोटेंशियल पे, N लोअर पोटेंशियल पे फॉरवर्ड, P लोअर पे, N हायर पे रिवर्स बायस। कहानी खत्म हो गई। एग्जांपल्स ने और दिमाग में क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बना दी। अब हमारे पास आता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अपन लोगों ने देखा फॉरवर्ड बायस को, अब अपन समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, जब आपने यहां पर फॉरवर्ड बायस में बैटरी को कनेक्ट किया
तो जैसे ही आप यहां पर बैटरी को कनेक्ट करोगे तो होता यह है कि यहां से ये आपने पॉजिटिव लगा दिया, ये आपने नेगेटिव लगा दिया। अब ये पॉजिटिव होल्स को पुश करेगा इधर की तरफ, आओ इधर आओ। मगर अगर ये पॉजिटिव बाहर वाला जो पोटेंशियल है, अगर वो पोटेंशियल बैरियर से कम हुआ, तो सपोज करो ये 0.3 वोल्ट है और ये यहां पर पोटेंशियल बैरियर 0.7 है, यहां से ये बोलेगा 0.3 वोल्ट से भागो इधर, वो बोलेगा इधर से 0.7 से रुक जाओ उधर, तो कौन ताकतवर है? अंदर वाला। कोई फ्लो होने वाला नहीं है। मतलब कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में यह होता है कि जब आप इनिशियली पोटेंशियल को बढ़ाते हो तो कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं। जैसे ही पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करा, वैसे ही अब बाहर वाले के कारण इतनी एनर्जी होल के पास हो गई कि होल बोलता है कि भैया अब मैं जाऊंगा, अब तू रोक नहीं सकता पोटेंशियल बैरियर मुझे। और अब होल्स ने यहां आना स्टार्ट करा और इलेक्ट्रॉन्स ने यहां जाना स्टार्ट किया और जंक्शन पर आकर फिर से रिकंबाइन हो गए। अब आप ये सोचोगे कि करंट तो फ्लो होने लगा बाबा जी, डिप्लीशन विड्थ फॉरवर्ड बायस में कम हो गई क्योंकि यहां से होल पुश हो रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं। मगर क्या हुआ? क्या ये थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएंगे? क्या होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिकंबाइन होकर डिसअपियर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक होल और एक इलेक्ट्रॉन यहां रिकंबाइन होता है, उसी समय यहां पर एक बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड के टूटने से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के नेगेटिव में चला जाता है, तो फिर से एक होल क्रिएट हो जाता है और उसी समय यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ जाता है, जिसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गया था फिर से आ गया। और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग। मतलब ऐसा मत सोचना कि थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन और होल खत्म हो जाएंगे, खत्म होने वाले नहीं हैं। अगर आपसे कोई कहे कि इसका सर्किट बनाओ, प्रैक्टिकली आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनानी है, तो आप क्या करो? पी टाइप एन टाइप, पी टाइप को हायर से, एन टाइप को लोअर से। क्योंकि अपन को इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा दिया, और क्योंकि अपन को करंट चाहिए और सीरीज में करंट सेम होता है, इसीलिए अपन ने यहां पर एक एमीटर लगा दिया और ये मिली एमीटर है। क्यों है मिली एमीटर? इसीलिए मिली एमीटर है क्योंकि जो करंट फ्लो होगा वो मिली एम्पियर की रेंज में होगा फॉरवर्ड बायस के केस में। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए अपने दिमाग में पिक्चर। और ये जो मैंने तुमसे बोला है, ये सारी की सारी चीजें ये तुम्हारे सामने हैं। When a diode is connected, a forward bias condition, a lower voltage applied to N-type material and a higher voltage is applied to P-type material. ठीक, पहली लाइन तो अपन ने बता दी। फिर जो भी मैंने तुमसे अभी कहा है, जब एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से कम होगा करंट फ्लो नहीं होगा, जब एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाएगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। डिप्लीशन विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। और ये सारी पॉइंट्स मैंने इसके अंदर तुम्हारे लिए मेंशन कर दिए हैं। बस ऐसा का ऐसा ही वर्किंग में लिख कर आना है तुमको, और कुछ नहीं सोचना। और जो डायग्राम मैंने बताया था वो कर लो, इससे इजी लैंग्वेज नहीं मिलेगी। अब आ जाओ जरा जल्दी से, जो हम पढ़ रहे हैं अब रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में ऐसा कुछ होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो पी रीजन है उसको लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, और इसको हायर से। तो होता क्या है, यहां पर होल्स थे, अब यहां पर होल्स थे, नेगेटिव टर्मिनल बोलेगा ओहो आ जाओ आ जाओ, अब तुम्हें उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो होता यह है कि जो डिप्लीशन विड्थ है, जो पहले अपने पास कम थी, वो डिप्लीशन विड्थ अब बढ़ जाएगी। मतलब कि डिप्लीशन विड्थ, अब यहां से होल इधर जाने लगे, अब क्रॉस नहीं कर रहे जंक्शन को, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स उधर नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से वापस इसमें जाने लगे। मतलब कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन विड्थ बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया। हुआ क्या है? हुआ यह है कि नेगेटिव ने होल्स को अट्रैक्ट कर लिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए होंगे और वो होल्स को खत्म करना शुरू कर दिया होगा। यहां से पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को घेरना, खींचना शुरू कर दिया होगा। अब होता क्या है, डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी। जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो F इज इक्वल टू QE अपन ने पहले पढ़ा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो यहां पर जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं ना बॉन्ड के अंदर सिलिकॉन के, उन पर फोर्स लगेगा। तो एक टाइम ऐसा होता है कि जब आप ये रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट पे, एक छोटा सा लीकेज करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे, उसकी वजह से फ्लो होता है, उससे अपन बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, वो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट अपने पास फ्लो हो रहा होता है, उसकी वजह से वो कांस्टेंट रहता है, उसको इस बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण एक छोटा सा करंट फ्लो होता है।
उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। उसको इस बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर आपने बैटरी की वैल्यू बढ़ाई 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 तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी कि अचानक से वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और एकदम से यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का एकदम से गुब्बारा निकल के आएगा और वो उसकी वजह से अचानक से करंट आपका बढ़ जाएगा। इस फिनोमिना को बोलते हैं ब्रेकडाउन, और जिस वोल्टेज पर यह ब्रेकडाउन होता है उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये आपके पास सिंपल वही डायोड है, बस अब बैटरी का कनेक्शन बदल दिया है। P को कनेक्ट कर दिया N से, पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया बैटरी के हायर पोटेंशियल से, एमीटर की जगह पर मिली की जगह माइक्रो एमीटर, क्योंकि रिवर्स में बहुत छोटा करंट फ्लो होता है, और यहां पर पैरेलल में डायोड के लगा दिया वोल्ट मीटर। तो ये अपने पास कहानी हो गई रिवर्स बायस की। जैसा बोला है वैसे ही का वैसा पूरा का पूरा आपको यहां पर पिक्चराइज कर दिया गया है, लिख दिया गया है। वर्किंग में आपको यही लिखना है, नीचे के नोट्स में आपको ये मिल रहा है, जो बोला है बस वही लिखना है, इसके अलावा नहीं। इसको बस एक बार रीड कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि बाबा जी खुद तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट होके बोल रहे हैं ये सारी चीजें। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? तो देखो, फॉरवर्ड बायस का डायग्राम हमने अभी सीखा। डायोड के पैरेलल में वोल्ट मीटर, एक यहां पर एमीटर लगेगा, P को हायर पोटेंशियल से, N को लोअर से। अगर हम यहां पर देखें तो डायोड में P को लोअर पोटेंशियल से, N को हायर पोटेंशियल से, माइक्रो एमीटर और ऊपर वोल्ट मीटर। ये डायग्राम हमने देख लिया, ये सीख लिया हमने, ठीक है। ये दोनों बनाना जरूरी है जब भी आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ। अब आती है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पर क्या है, देखो बहुत आराम से समझो इस चीज को। जब अपन ने फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस करने पे कोई करंट नहीं मिला, बहुत छोटे से रेंज में ये पोटेंशियल बैरियर तक कोई करंट नहीं मिला। मगर आपने जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया और वो पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हुआ, करंट अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो गया। आप चाहो तो थोड़ा और इसको ऐसा स्टीप बना सकते हो, थोड़ा कम स्टीप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सो ये हमारा जो डायोड था, पहले पोटेंशियल बैरियर बैरियर बैरियर, उसके बाद फिर अचानक से जैसे ही पोटेंशियल बैरियर क्रॉस हुआ, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो फॉरवर्ड बायस का, V/I करके, ठीक है। I/V निकलेगा, इस ग्राफ की स्लोप, उसका 1/, कर देंगे। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर यहां पर देखें अपन तो होता क्या है, रिवर्स बायस में आपने वोल्टेज को बदल दिया तो इसलिए नेगेटिव एक्सेस पर उल्टी हो गई पोलैरिटी, और करंट भी पहले P से N जा रहा था, अब N से P जा रहा है। तो इसीलिए एक बहुत छोटा सा लीकेज करंट मिलता है, बहुत छोटा सा लीकेज करंट मिलता है। इसको बोलते हैं अपन रिवर्स सैचुरेशन करंट भी। और एक वोल्टेज आता है जिस पे अचानक से बहुत सारे चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से ये करंट एकदम से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज, क्योंकि जीनर साहब ने इसकी डिस्कवरी करी थी। अब जीनर ब्रेकडाउन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए उस पर अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये एकदम से करंट की वैल्यू हमारे पास बढ़ जाएगी और ये फिनोमेना कहलाएगी ब्रेकडाउन, और ये है ब्रेकडाउन रीजन, ठीक। इसमें एवलांच ब्रेकडाउन भी होता था, बट अब मैं इसलिए नाम बता रहा हूं क्योंकि तुम बुक पढ़ोगे तो तुम्हें देखने मिलेगा, बट अब उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक वीडियो में 20 मिनट के मैंने आपको पूरा का पूरा पीएन जंक्शन अनबायस से लेके बायस से लेके पूरा उसका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, डिप्लीशन पर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट, फॉरवर्ड बायस का इफेक्ट, रिवर्स बायस का इफेक्ट, ये सारी चीजें कंप्लीट करा दी हैं। जल्दी से डाउनलोड करो नोट्स, अच्छे से आंख बंद करके कान लगा के एक बार सुन लोगे ना तो भी ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।